नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हिंदू रहस्यों से जुड़ी अद्भुत और सच्ची बातें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर साल दीपावली से ठीक पहले आता है, धनतेरस का शुभ पर्व। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदता है, उसके घर में साल भर धन, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ एक खास वस्तु धनतेरस के दिन खरीद लें, तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आने को विवश हो जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कौन सी वस्तु है, उसे कब और कैसे खरीदना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि लक्ष्मी कृपा कभी ना घटे। तो आइए इस ज्ञानवर्धक और पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा एक ऐसा गुप्त वास्तु उपाय जो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने देगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर धनतेरस का महत्व क्या है। धनतेरस को दीपावली का पहला दिन माना जाता है। यह दिन न केवल धन का प्रतीक है, बल्कि आरोग्य और दीर्घायु का भी प्रतीक है। संस्कृत में धन का अर्थ होता है संपत्ति और तेरस का अर्थ होता है 13वीं तिथि, यानी यह दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को दीर्घायु और निरोग जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और यही कारण है कि इस दिन स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए पूजा की जाती है। धनतेरस का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। कहा जाता है कि यह दिन नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करने का दिन है। जो व्यक्ति इस दिन अपने घर, अपने मन और अपने विचारों को शुद्ध करता है, उसके जीवन में देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है। अब बात करते हैं धनतेरस की सबसे प्रसिद्ध परंपरा, खरीदारी की। भारत में ऐसा विश्वास है कि धनतेरस पर कुछ खरीदना शुभ माना जाता है। लोग सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, दीपक और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदते हैं। यह परंपरा केवल दिखावे या फैशन की बात नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक भावना से जुड़ी है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, धनतेरस पर किया गया कोई भी शुभ कार्य वर्ष भर वृद्धि और विस्तार का प्रतीक होता है। यानी जो वस्तु आप इस दिन खरीदते हैं, वह पूरे साल आपके जीवन में उस वस्तु की ऊर्जा को बढ़ाती रहती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत जरूरी है, हर चीज खरीदना शुभ नहीं होता। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। जैसे लोहे की वस्तुएं, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन, कांच की चीजें या पुरानी टूटी हुई वस्तुएं। इन वस्तुओं से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो क्या खरीदना शुभ है? यही है आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। दोस्तों, अगर आप धनतेरस पर सिर्फ एक विशेष वस्तु खरीद लें, तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आने को विवश हो जाती हैं। और वह वस्तु है चांदी का सिक्का या श्रीयंत्र। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा शांत मन, सौम्यता और समृद्धि का सूचक है। जब आप चांदी का सिक्का धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदते हैं, तो वह आपके घर में शांत ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा दोनों को आमंत्रित करता है। वहीं श्रीयंत्र को तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह एक दिव्य ज्यामितीय रचना है जिसमें देवी लक्ष्मी का निवास बताया गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को श्रीयंत्र या चांदी का सिक्का लेकर सच्चे मन से पूजन करता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। अब सवाल आता है, इसे कैसे खरीदा जाए ताकि उसका फल कई गुना बढ़ जाए। खरीदारी से पहले स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और मन को शांत रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिक्का खरीदें। खरीदते समय मन ही मन जाप करें, AUM श्री महालक्ष्म्या नमः। जब आप सिक्का घर लाएं, तो उसे लाल या पीले कपड़े में लपेट लें। दीपावली की रात जब लक्ष्मी पूजन करें, तो उसी सिक्के या श्रीयंत्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। यह साधारण सा प्रतीत होने वाला कार्य आपके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास का आधार बन सकता है। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पाते, तो क्या करें? फिक्र मत कीजिए,
कुछ अन्य विकल्प भी हैं जो उतने ही शुभ फल देते हैं। सोने के आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि सोना माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। सोना सूर्य की तरह चमकता है और जीवन में प्रकाश और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तांबे या पीतल के बर्तन भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। ये घर में स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों को बढ़ाते हैं। झाड़ू भी एक विशेष वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार झाड़ू दरिद्रता को बाहर निकालती है और लक्ष्मी का मार्ग साफ करती है। दीपक, खासकर मिट्टी या कांसे का दीपक, अंधकार को दूर करता है और सकारात्मकता का प्रतीक है। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो लगभग हर घर में इस दिन खरीदी ही जाती है, क्योंकि यह शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक है। अब एक जरूरी बात, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस पर कभी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे की वस्तुएं, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन, कांच या टूटी हुई वस्तुएं, काले कपड़े या शाम के बाद झाड़ू, इन सब का प्रभाव नकारात्मक होता है। कभी भी इस दिन किसी से उधार न लें या उधार का पैसा न लौटाएं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा रुक सकती है। अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार इन वस्तुओं की सही दिशा की। चांदी का सिक्का या श्रीयंत्र हमेशा उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यह कुबेर देव की दिशा मानी जाती है, जो धन के देवता हैं। अगर श्रीयंत्र स्थापित कर रहे हैं तो हर शुक्रवार उसे गुलाब जल से साफ करें और हल्दी कुमकुम से उसका पूजन करें। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को पूर्व मुखी रखें ताकि वे उगते सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करें। बर्तन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है जो समृद्धि बढ़ाती है। और झाड़ू को कभी रसोई या पूजा स्थल में न रखें, उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में छिपा कर रखें। अब मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। धनतेरस की रात जब आप पूजा करने जा रहे हों, तब चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में रख लें। फिर उस पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं और 108 बार मंत्र का जाप करें। जुड़ी AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। इसके बाद उस सिक्के को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान पर रख दें। कहा जाता है कि यह उपाय इतना प्रभावशाली होता है कि जिस घर में यह सिक्का स्थापित होता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। अब सुनिए धनतेरस से जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक राजा थे, हिमराज। उनकी पुत्री यमुनावती अत्यंत धर्मपरायण और बुद्धिमान थी। ज्योतिषियों ने बताया कि विवाह के चौथे दिन उसके पति की मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। यमुनावती ने निश्चय किया कि वह इस भविष्यवाणी को गलत साबित करेगी। विवाह के चौथे दिन उसने घर को दीपकों से सजाया, सोने चांदी के गहनों और सिक्कों से द्वार को अलंकृत किया और अपने पति को सारी रात जागृत रखा। जब यमराज सर्प के रूप में उसके पति का प्राण लेने आए, तो दीपों की चमक और चांदी के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने यमुनावती की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया। तब से ही धनतेरस की रात दीप जलाने, चांदी खरीदने और लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, अब समय है निष्कर्ष का। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, यह दिन है सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और भाग्य परिवर्तन का। अगर आप इस दिन सच्चे मन से चांदी का सिक्का या श्रीयंत्र खरीदते हैं और उसे श्रद्धा से पूजते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर अवश्य आती हैं। याद रखिए, लक्ष्मी उन घरों में जाती हैं जहां स्वच्छता, शुद्धता और सच्ची श्रद्धा होती है। इसलिए घर को साफ रखें, मन को शांत रखें और इस दिन कोई भी शुभ कार्य अवश्य करें। यह दिन आपके जीवन का सबसे मंगलमय दिन बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय महालक्ष्मी माता। आप देख रहे थे सनातन संस्कृति हिंदू धर्म, जहां धर्म, ज्योतिष और हिंदू संस्कृति के रहस्यों को सच्चाई के साथ समझाया जाता है। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर सदैव वास करें। जय श्री लक्ष्मी माता।